दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये आप लोगों को 2-3 पोस्ट हम दिखा रहे हैं और 2 समाचार भी दिखाएंगे। स्थिति तो पूरे देश की बहुत खराब है, लेकिन इसमें दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश ये 3 राज्यों का हम पोस्ट के साथ समाचार भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये पहले दिल्ली का पोस्ट आप लोग देख लें। इसका लेख है कि दिल्ली में अपराध की काली कहानी बता रहे एनसीआरबी के आंकड़े। यानी एनसीआरबी ये जो संस्था है ये सरकारी संस्था है, ये प्राइवेट संस्था नहीं है। 29 सितंबर को जारी हुए 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 503 हत्या, 1088 बलात्कार महिलाओं का, 5681 अपहरण। अनुपात पे गौर करेंगे आप लोग। 13,366 महिलाओं के साथ अपराध। जो आज वीडियो दिन लेट हम बना रहे हैं 2 तारीख को और इसको हम चढ़ाएंगे 3 तारीख को। तो इस हिसाब से अब कल कहा जाएगा। कल के दिन दुर्गा पूजा था, दशहरा, और इधर दुर्गा की पूजा की जा रही है और उधर जो है आप लोग देखिए कि 13,366 महिलाओं के साथ अपराध। उस समय लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है कि ये वही महिला है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। और तो और 1361 बुजुर्गों के साथ अपराध। दिल्ली की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अमित शाह खामोश हैं। पोस्ट देखें आप लोग, देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। अभी अब दूसरा दिखा रहे हैं। ये तो दिल्ली का था। अब आइए आप लोग बिहार में। तो बिहार में बीजेपी एनडीए का गुंडा राज, ये लेख है पोस्ट का। भी पोस्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को हम। हत्या 2,862, अपहरण 14,371, बलात्कार 902, महिला अपराध 22,952। गुंडों और अपराधियों की सरकार बदल कर रहेगा बिहार। ये पोस्ट देखें आप लोग, ये है पोस्ट। और इन आंकड़ों पे आप लोग खास तौर से थोड़ा ध्यान दें। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का समाचार भी दिखाएंगे। यह भी एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध, हत्या, अपहरण और दहेज हत्या में यूपी नंबर 1 बना। देखिए आप लोग, ये रहा पोस्ट। अब इसी के साथ आप लोगों को हम 2 समाचार अभी सुना रहे हैं। इसका लेख भी है, तो वही लेख समाचार में भी है। इसको आप लोग सुने और खुद ही समझ जाएंगे। इसमें हमें कहने की क्या जरूरत है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण और दहेज हत्या के मामलों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। अब इस पर आपको क्या लगता है? यूपी पुलिस और सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही है या और सख्ती की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ये सुन लिया आप लोगों ने। अभी एक और सुना रहे हैं, यूपी का है ये भी। इस पे भी थोड़ा आप लोग गौर करें, उसके बाद कुछ बात हो। हाल ही में हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें दहेज के लिए
ससुराल वालों द्वारा बहू को जला दिया गया। पर क्या आप जानते हैं, ऐसी भयावह घटनाओं की संख्या एक या दो नहीं बल्कि हजारों में है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2022 में दहेज के लिए 6,516 महिलाओं की हत्या दर्ज हुई। यानी हर दिन लगभग 18 और हर घंटे लगभग एक महिला दहेज की बलि चढ़ी। दहेज हत्या के मामले बलात्कार या गर्भपात के बाद हुई हत्याओं से भी 25 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, दहेज उत्पीड़न के मामलों में 13,641 महिलाएं पीड़ित पाई गईं। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है, हर 3 में से एक महिला की हमारे देश में दहेज के लिए बलि चढ़ जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि दहेज प्रथा कितनी खतरनाक और शर्मनाक है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इनका कहना है कि यूपी में राम राज्य आ गया है। तो इस पर हमारा ये कहना है कि राम राज्य के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा राज्य था, और रावण राज्य को लोगों का कहना कि ये बहुत खराब राज्य था। देखा तो किसी ने नहीं। एक अनुमान के हिसाब से लोग कहते हैं, जैसे रामायण वगैरह लेखों के हिसाब से पढ़ करके, कि रावण जो है गलत था और राम जो है सही थे। जबकि उसी रामायण में यह भी लिखा हुआ है कि रावण सीता का अपहरण कर तो लेता है। ये सही है कि रावण सीता का अपहरण कर लेता है, लेकिन सीता के शरीर पर वह उंगली तक नहीं रखता है। ऐसा लेख रामायण में ही मिलता है। और आज की स्थिति आप लोग देखिए, यानी रामराज्य है, और रामराज की कहानी ये है कि कितना आप लोगों ने पोस्ट में देखा और समाचार में भी सुन लिया आप लोगों ने कि ये स्थिति बलात्कार, हत्या, लूट वगैरह वगैरह राम राज्य में हो रहा है। वो भी सरकारें हिंदुओं की। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के एक प्रधान तक, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अन्य धर्म के लोग प्रधानी वगैरह में नहीं हैं, लेकिन नाम मात्र हैं। बाकी जो है 80% से ज़्यादा आप लोग ये मान करके चलिए कि प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब हिंदू हैं। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और पूरा विभाग ही हिंदुओं का है। इसमें कहने वाली कोई बात है नहीं। अरे प्रधान कहीं कोई मुसलमान हो गया या अन्य धर्म वाले हो गए, उसकी बात अलग है। तो ये सब जो हो रहा है, यह क्यों हो रहा है और करने वाले कौन हैं? ये सब बातों पे विचार करें आप लोग। आखिर करने वाले कौन? करने वाले ये जो बुराइयां हो रही हैं, अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट वगैरह, ये भी तो करने वाले। उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश राम राज के ही लोग हैं। और बाबा ने एक दिन कहा था कि अगर कोई गुंडा इस जगह पे किसी लड़की को छेड़ेगा तो आगे वाले चौराहे पर यमराज बैठा मिलेगा। तो यमराज गया कहाँ? भूमिगत हो गया, आसमान में उड़ गया। अब सब जो हो रहा है, इसको कोई देखने सुनने वाला है इस देश में? या देश क्या है, ये बात हो रही है प्रदेश की। तो ये सब जो बुराइयां हो रही हैं, इन बुराइयों को देखने वाला भी कोई उत्तर प्रदेश में है? अगर है तो देख क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं उसको ये सब दिखाई पड़ रहा है? जो दिखाई पड़ना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो नहीं दिखाई पड़ना चाहिए वो दिखाई पड़ रहा है। अभी आप लोग देखिए, लद्दाख में नेपाल से, बांग्लादेश से कहानी शुरू होते हुए नेपाल में नया नाम दे दिया गया है। यानी नेपाल में जो वहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार थे, धरना प्रदर्शन किए
तो जेनजी उसका नाम दिया गया। तो वहाँ तख्ता पलट भी हो गया। और यहाँ की कहानी आप लोग देखिए कि लद्दाख में वह सही धरना प्रदर्शन जो है बेरोजगार कर रहे थे। और सोनम वांगचुक, ये दो कहानी थी। एक तो जो है मतलब ये पढ़े लिखे बेरोजगारों की कहानी थी और दूसरी कहानी सोनम वांगचुक की थी। तो जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो प्रधानमंत्री अमित शाह ये लोग कहे थे कि जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो सोनम वांगचुक पूर्ण राज्य के दर्जे की ही मांग कर रहे थे कि आपने कहा है तो आप उसको पूरा करें। और यहाँ की कहानी ये है कि ये लोग कहने को तो कह देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूरा करते हैं? क्या इन लोगों को समझ में है कि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है? जितना ये लोग सोचते हैं उतनी बेवकूफ़ नहीं है जनता। इन लोगों की सोच गलत है और जनता का भी इसमें दोष है। जनता आवाज़ नहीं उठाती, सवाल नहीं पूछती है। तो जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, सवाल नहीं पूछेगी, तब तक तो इन लोगों का मन बढ़ता ही जाएगा और ये गलत पे गलत करेंगे। तो देख लिया आप लोगों ने कि वहाँ पे ये सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन यानी ये जो है हड़ताल पे बैठे थे और उधर जो है बेरोजगार युवक धरना प्रदर्शन कर दिए और उसी में जो है 4 लोगों को गोलियां भी लग गई। इनकी औरत, सोनम वांगचुक की औरत का ये भी कहना है कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो बात सही है, पुलिस या प्रशासन को जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये गोली चलाते नहीं हैं। तो गोली चली तो आदेश तो कोई दिया होगा, कौन आदेश दिया वो सामने आए। अब वो सामने नहीं आएगा। और तो और सोनम वांगचुक का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया और ये कहना वहाँ के डीजीपी का है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? और अगर ये गलत है तो इसका परिणाम क्या होगा? और इस पर जो है तमाम सोशल मीडिया पे समाचार चल रहे हैं कि सोनम वांगचुक ये एक तरह के वैज्ञानिक हैं और ये जो पैसे वाली बात है तो इस बारे में जो है अन्य देश इनसे इनकी तकनीक खरीदते हैं तो इनको पैसा देते हैं। और भारत सरकार कहे, इसी पैसे को भारत सरकार कहे कि इनको जो है फला जगह से फंडिंग मिलती है। तो ये तो हमारे समझ से गलत कह रही है भारत सरकार। और आप लोगों के क्या विचार है कमेंट में बताएं आप लोग। तो इस लायक भी आप लोग नहीं हैं कि कमेंट में ही बताएं कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अरे कम से कम इतना तो आदमी को दिमाग में रखना ही चाहिए कि अगर सही हो रहा है तो लिखो सही हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो, लिखो गलत हो रहा है। इस लायक भी आप लोग नहीं हैं। और कहने को डिजिटल इंडिया हो ही गया है, 21वीं सदी में भारत जा ही चुका है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आजमगढ़ सिधारी पे एक मुस्लिम लड़के को हिंदू मार डालता है। तो वहाँ भी एक सवाल ये आता है कि टोना टोटका से संबंधित हत्या हुई है क्या? तो जाने को तो यह देश 21वीं सदी में जा चुका है लेकिन इन सब बुराइयों से अब तक न उबर पाया और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले समय में भी नहीं उबरेगा, क्योंकि यह देश इतना धार्मिक हो गया है। इस देश के लोग इतने धर्म में अंधे हो गए हैं कि बुरे से बुरे कर्म कर रहे हैं और इनको जो है बुराई दिख नहीं रही है। तो ये सब कब तक चलेगा? और अगर इन सब बुराइयों का अंत नहीं होगा तो इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। और विचार भी आप ही लोगों को करना है, क्योंकि बिगाड़ भी आप ही लोग रहे हैं तो बनाना भी आप ही लोगों को है। अगर आप लोग बनाने पे उतर जाएंगे तो देश बन जाएगा। और अगर बिगाड़ने पे तुले, आज तो बिगाड़ने पर तुले ही हुए हैं। अगर बिगाड़ने पर नहीं तुले रहते तो ये सब जो बुराइयां हो रही हैं
ये सब बुराइयां नहीं होती। तो कोई भी हो, किसी की माँ हो, बहन हो, लड़की हो, तो सारे लोगों को अपने के बराबर सोचना चाहिए। यानी किसी की बहन है तो सारे लोगों को सोचना चाहिए कि यह मेरी बहन के ही बराबर है। किसी की लड़की है तो यह मेरी लड़की के बराबर। जब तक ऐसी सोच इस विश्वगुरु भारत के लोगों के अंदर नहीं आएगी, तब तक सुधार कैसे होगा? सवाल इस बात का। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।